और अब देखते हैं 100 खबरें। गुजरात में एक बार फिर विजय रूपाणी की सरकार, विधायक दल की बैठक में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने पर मुहर। नितिन पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मीटिंग के बाद जेटली ने किया नाम का ऐलान। विजय रूपाणी के नाम पर मुहर लगते ही जश्न, जमकर आतिशबाजी और नारे लगे। फैसले के तुरंत बाद नितिन पटेल ने गुजरातियों को दिया भरोसा, हमेशा की तरह जनता की सेवा में लगे रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी की माथापच्ची जारी, दिल्ली हाईकमान से तय होगा नाम। ऑब्जर्वर निर्मला सीतारमण की शिमला से सांसदों के साथ हुई मीटिंग, लेकिन किसी नाम पर अभी फाइनल फैसला नहीं। आज बीजेपी की मीटिंग से पहले हिमाचल चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की पहली समीक्षा बैठक आज सुशील कुमार शिंदे की अध्यक्षता में नेता प्रतिपक्ष पर हुई चर्चा। गुजरात में बीजेपी का शतक पूरा, लोनावड़ा से निर्दलीय विधायक रतन सिंह राठौर ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। गुजरात के भरूच में ईवीएम ले जा रहा ट्रक पलटा, हार्दिक पटेल ने कांड बता डाला। भरूच के डीएम ने किया कंफर्म, ट्रक से पलटे ईवीएम का गुजरात चुनाव से कोई कनेक्शन नहीं था। गुजरात चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने साधी चुप्पी, कोलकाता के कार्यक्रम में सवालों पर कन्नी काटी। उज्जैन के बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय ने जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ बोले अपशब्द, जानवर से की तुलना। अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की। मीटिंग के बाद बीजेपी पर किया तीखा वार। राहुल गांधी ने बीजेपी की बुनियाद को झूठा बताया, बोले पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे पर किसी का जवाब नहीं मिला। राहुल ने कहा जीएसटी झूठ, गब्बर सिंह टैक्स झूठ, नोटबंदी झूठ, बीजेपी का सब कुछ झूठ की बुनियाद पर टिका। राज्यसभा में आज भी नहीं हो सका कामकाज, पीएम मोदी से माफी की मांग पर अड़ी कांग्रेस, सदन बुधवार तक स्थगित। संसद से लेकर सड़क तक मोदी की माफी की मांग पर प्रदर्शन, दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। ट्रिपल तलाक पर अब लोकसभा में अगले हफ्ते आएगा बिल, पहले आज पेश होना था। मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का नया तरीका, संसद भवन में लैंडलाइन फोन का रिसीवर लेकर पहुंचे। राज्यसभा की 5 सीटों पर 16 जनवरी को होगा चुनाव, उसी दिन आएंगे नतीजे। आदर्श सोसाइटी घोटाले में पूर्व सीएम अशोक चव्हाण पर नहीं चलेगा केस, बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई नहीं दे पाई कोई पुख्ता सबूत, राज्यपाल ने दी थी चव्हाण पर केस चलाने की मंजूरी। अशोक चव्हाण ने फैसले पर जताई खुशी, कहा बदले की भावना से की गई थी कार्रवाई। कल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के लिए बड़ा दिन, चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। फैसले से लालू यादव को उम्मीद, कहा जैसा 2G और चव्हाण केस में हुआ वैसा ही होगा। राज्यसभा में नहीं बोलने दिया तो सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया का लिया सहारा, राइट टू प्ले पर रखी मन की बात। सचिन ने जताई ख्वाहिश, वो दिन बड़ा होगा जब माता पिता बच्चों से पढ़ाई के साथ पूछेंगे आज खेले या नहीं। किसानों के मुद्दे पर यूपी असेंबली में हंगामा, स्पीकर कांग्रेस का वॉकआउट। यूपी सरकार लेगी राजनीतिक मामलों से जुड़े 20,000 केस वापस, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। 25 दिसंबर को रिहा होंगे 93 कैदी, अटल के जन्मदिन पर योगी सरकार का कैदियों को तोहफा। मुंबई में उद्योगपतियों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी में निवेश करने का न्योता दिया, सुविधा और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। यूपी में देवबंद दारुल उलूम का तुगलकी फरमान, कहा नए साल का जश्न मनाना इस्लाम में जायज नहीं। राजस्थान में गुर्जर और अन्य 4 पिछड़ी जातियों को मिला 1% आरक्षण, वसुंधरा सरकार का फैसला। यूपी में बीएसपी के पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी में शामिल, आरएलडी के स्वामी ओमवेश भी एसपी में आए। अगरतला में कांग्रेस विधायक रतन लाल नाथ बीजेपी में शामिल, राम माधव की मौजूदगी में ज्वाइन किया। मुंबई के गोवंडी में डंपिंग यार्ड बनाए जाने से नाराज अबू आजमी, बोले जितनी शादियों में नहीं जाता उससे ज्यादा कब्रिस्तान जाता हूं। महाराष्ट्र में आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को मिलेगा फ्रीडम फाइटर का दर्जा, फडणवीस सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता एकनाथ खड़से अपनी ही सरकार पर बरसे, जलगांव की 3 तहसीलों की अनदेखी का आरोप। राजनीति में एंट्री का जल्द ऐलान कर सकते हैं रजनीकांत, 26 दिसंबर से 3 जनवरी तक फैंस से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी सांसद शोभा करंदलजे पर एफआईआर दर्ज, भड़काऊ ट्वीट का आरोप। दिल्ली में बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा, मैक्स मामले में डील करने का आरोप लगाया। एलजी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे केजरीवाल, मैक्स मामले के पीड़ित परिवार ने केजरीवाल से मुलाकात करके सीबीआई जांच की मांग की। असम की सोनोवाल सरकार को आलोचना पसंद, मीडिया से कहा आलोचना होगी तो करप्शन से लड़ने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला प्रशासन ने आदिवासी लड़की के पैसे और गिफ्ट नहीं हड़पे, डीएम ने कहा गिफ्ट में 100 रुपए और स्वेटर ही देना था।
9 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह ने एक समारोह में 2100 रुपए देने का ऐलान किया था। गांव वालों ने लगाए आरोप, जिला प्रशासन ने पैसे हड़पे। बिहार में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, प्रदेश में कई जगह फंसे हजारों ट्रक, कई शहरों में लंबा जाम। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राजस्थान में काम पर नहीं लौटे डॉक्टर, सरकार ने कहा निरस्त नहीं होंगे ट्रांसफर। बंगाली फिल्म में राम और सीता के नाम का कोलकाता में जमकर विरोध, प्रदर्शनकारियों ने कहा नाम बदलें नहीं तो फिल्म नहीं चलने देंगे। पीएम मोदी से मिले चीन के स्टेट काउंसलर येंग जेची, दोनों देशों के बीच संबंधों के बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा। भारत और चीन में सीमा विवाद को सहमति से जल्द सुलझाने पर बनी बात, दोनों देश विश्वास बढ़ाने का करेंगे उपाय। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत थार पहुंचे, सेना के युद्धाभ्यास हमेशा विजयी का मुआयना किया। टेरा फंडिंग केस में आतंकी सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद शाहिद यूसुफ की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 19 जनवरी तक जेल में रहेगा। 1 जनवरी से मिलेगी स्विस बैंक्स में जमा काले धन की जानकारी, भारत और स्विट्जरलैंड में करार पर दस्तखत। दुबई में एक सिक्योरिटी कंपनी की कैद में फंसा पंजाब का युवक, भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। सड़क हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री अनंत गीते, महाराष्ट्र के रायगढ़ में उनकी कार हादसे का शिकार हुई। बीमार पत्नी से मिलने के लिए 2 हफ्ते के पैरोल पर जेल से बाहर आए हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, शिक्षक भर्ती घोटाले के हैं दोषी। राजस्थान के बूंदी में कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह पर केस दर्ज, राजघराने की संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी नेता हरे राम यादव की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, गांव वालों का हंगामा। यूपी के पूर्व राज्यपाल बीएल जोशी का निधन, दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर दर्ज हो सकती है एफआईआर, हरियाणा सरकार से 2 प्लॉट लेने का है मामला। एनजीटी का दिल्ली सरकार को सख्त आदेश, यमुना में जानवरों का खून नहीं बहना चाहिए। प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह होंगे यूजीसी के नए चेयरमैन, 5 साल होगा कार्यकाल। श्रीनगर में सेना ने शहीद जवान को दी सलामी, 11 दिसंबर को गुरेज में एवलांच में दबने से हो गए थे शहीद। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घरों में बनी अवैध दुकानों को सील किया। दिल्ली हाईकोर्ट का सीबीआई को आदेश, बाबा वीरेंद्र दीक्षित को ढूंढकर 4 जनवरी को पेश करने को कहा, आश्रम की जांच भी करें। जयपुर में अय्याश बाबा वीरेंद्र दीक्षित के आश्रम में बेरंग लौटी पुलिस, महिला समर्थकों ने नहीं खोला गेट। राजस्थान के राजसमंद के आरोपी शंभुलाल रेगर की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 15 दिन और जेल में रहेगा हत्या का आरोपी। प्रद्युम्न मर्डर केस में 3 जनवरी तक हिरासत में रहेगा आरोपी, सीबीआई ने जमानत का किया विरोध। तंबाकू उत्पादों पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से मना किया, 8 जनवरी को अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना ने बचाई ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जान, गहरी खाई में गिर गया था ट्रक। बीएचयू में आज पुलिस और पीएसी के जवानों ने किया फ्लैग मार्च, 2 दिन पहले बीएचयू में हुआ था हंगामा। कानपुर में लोगों की बहादुरी से बैंक लूट की कोशिश नाकाम, बैंक के अंदर फायरिंग कर रहे 2 बदमाशों को दबोचा। दिल्ली में लड़की ने नशे की हालत में अपनी मां और भाई को गोली मारी, प्रॉपर्टी विवाद में वारदात। दिल्ली के पास गुरुग्राम में बदमाश एनकाउंटर में ढेर, दिल्ली एनसीआर में 25 से ज्यादा मामले दर्ज थे। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर 2 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में कारोबारी को धमकाने वाला बदमाश गिरफ्तार, 10 लाख की रंगदारी मांगी थी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध खनन के दौरान हादसा, कोसी नदी के पास 5 मजदूर दबे, 3 की मौत। मध्य प्रदेश के दमोह में टीचर की शर्मनाक करतूत, क्लास में बच्चे से कराई मसाज, शिक्षा मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। गाजियाबाद में 2 दिन पहले गोली की शिकार लड़की की अस्पताल में मौत, आरोपी छात्र ने भी की थी खुदकुशी की कोशिश। गाजियाबाद में अलग अलग धर्म के लड़का लड़की की शादी पर भड़के हिंदूवादी संगठन, रिसेप्शन पार्टी में हंगामा। लुधियाना में स्कूल टीचर पर नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, पिता की शिकायत पर आरोपी टीचर गिरफ्तार। हरियाणा में एक पत्रकार की हत्या, सड़क किनारे मिला शव, पैसों के लेन देन में हत्या की आशंका। तेलंगाना में एक ही परिवार के 7 लोगों की संदिग्ध मौत, पोल्ट्री फार्म से मिले शव, पुलिस को सामूहिक खुदकुशी का शक। हैदराबाद में पेट्रोल डालकर लड़की को जिंदा जलाया, अस्पताल में लड़की की मौत। जयपुर में रेस्टोरेंट के बिल में जीएसटी जोड़ने पर हंगामा, 5 युवकों ने वेटर पर किया हमला, होटल मालिक और उसकी पत्नी से भी मारपीट। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बैंक ने एक किसान को किया लाचार, पैसों के लिए टूटे पैर के साथ घाट पर पहुंचा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सुरक्षा बल कर रहे हैं लगातार कार्रवाई। हल्द्वानी में गरीबों को ठंड से बचाने की पहल, नए पुराने कपड़े इकट्ठे करने के लिए बैंक ऑफ हैप्पीनेस खोला गया। जेरूसलम को इजराइल की राजधानी बनाने का ट्रंप का फैसला वापस हो सकता है, यूएन में भारत समेत 128 देशों ने फैसले के खिलाफ किया वोट। आतंकी हाफिज सईद ने ट्रंप के खिलाफ उगला जहर, मुसलमान विरोधी कहा, इजराइल को बताया कैंसर। भारत की अपील पर हाफिज पर सख्त, अमेरिका मिली मुस्लिम लीग को आतंकी लिस्ट में डाल सकता है।
पाकिस्तान के कराची में हिंदू लड़की को अगवा कर मुसलमान बनाया, जबरन कराया निकाह। 2000 रुपए का नोट नहीं होगा बंद, सरकार ने खबरों को अफवाह बताया। वित्त मंत्री जेटली ने एसबीआई की रिपोर्ट को अफवाह बताया, बोले बैंकों में सुरक्षित है पैसा, कोई बैंक बंद नहीं होगा। नहीं बंद होगा कोई भी सरकारी बैंक, रिजर्व बैंक ने कहा, अफवाहों पर न दे ध्यान। अगले साल आएगी मेट्रो की तरह लंबी दूरी की पहली स्वदेशी ट्रेन, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। प्रीमियम ट्रेनों में अब टीटी पहनेंगे सफेद रंग की फुल स्लीव शर्ट और ग्रे कलर का कोट पैंट, रेलवे ने ड्रेस कोड किया फाइनल। कटक में दूसरे टी20 मैच में रोहित शर्मा की धमाकेदार सेंचुरी, 35 गेंदों में 101 रन बनाए। और विराट और अनुष्का पहुंचे मुंबई, 26 दिसंबर को मुंबई में है ग्रैंड रिसेप्शन।